नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको 6 to 10 कंप्लीट मैथ्स करवाया जाता है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1 से पहले के एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी जो है 12.1 की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी ये जो 12.1 एक्सरसाइज है 234 पेज नंबर पे है, 234 एनसीईआरटी क्लास 7th। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गेट दी algebraic expressions in the following cases using variable constant and arithmetic operations। सो हमारे पास इसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे हेडिंग लगा लो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फर्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो इसका मतलब यह है कि z का सब्ट्रैक्शन करना है किस में से, y में से, मतलब y माइनस z। तो ये कितनी टर्म्स है इसमें, दो टर्म्स है इसमें, टू टर्म्स है। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो एक्सप्रेशन है आपकी बायनोमियल कहलाएगी, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें आपसे z का कोफिशिएंट बताओ। z का, यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसमें z का कोफिशिएंट हो जाएगा -1 माइनस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सॉरी इसमें जो है पार्ट नंबर 2। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 ऑफ द 1/2 of the sum of x and y, x and y। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 1/2 किसका 1/2, सम ऑफ x एंड y। तो x एंड y जो दो वेरिएबल है उनका सम, और इस कंप्लीट सम का 1/2, ये मतलब है इसका। तो हमारी एक्सप्रेशन बन के रेडी होगी। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x/2 प्लस y/2। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स है हमारे पास। एक टर्म ये है x/2, एक टर्म ये है y/2। तो ये कैसी टर्म होगी, बायोनोमियल एक्सप्रेशन होगी आपकी। अब मैं पूछूं आपसे इसमें y का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके साथ में क्या है 1/2, इंटू में y है तो 1/2 कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y को आप यहाँ रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट है 1/2। तो ये थे आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स। बाकी सभी पार्ट्स आपके लिए हैं। टोटल इसमें 8 पार्ट हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। अगर नहीं समझ आते हैं तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो दैट द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। तो हमें क्या करना है, इसको टर्म्स और फैक्टर को ट्री डायग्राम से शो करना है। तो करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में आपका x-3। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट में है इसमें 1 + x स्क्वायर। एक हम ले लेते हैं कोई भी लास्ट पार्ट, ई पार्ट। जैसे ये है आपका -ab + 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर। तो ये 3 पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, टर्म्स एंड फैक्टर्स को ट्री डायग्राम से शो करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी इसमें टर्म्स हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें आपकी कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं इसमें आपकी, दो टर्म्स हैं। तो ये दो टर्म्स की बायनोमियल कहलाएगी। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, बायनोमियल एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में
वेरिएबल टर्म कौन सी होगी, वेरिएबल टर्म होगी x, और कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म होगी -3। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में आता है सेकंड पार्ट। अगर इसके फैक्टर्स हैं तो हम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी पावर है और ना इसमें कुछ भी कॉमन यहाँ पे निकल पा रहा है। तो अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा है तो इसका केवल यही फैक्टर है। इसका जो फैक्टर है ये इटसेल्फ, मतलब यही है फैक्टर। इसका क्या है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसे 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 ऐसे। नेक्स्ट आपकी आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जैसे, तो हमारे पास हमें पता है इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हो जाएगी, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, जिसमें से वेरिएबल टर्म्स हैं, वेरिएबल टर्म्स हैं x एंड एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म कौन सी हैं, 1। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स इसके 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। इटसेल्फ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट आ जाएगी। ना तो इन तीनों टर्म्स में कोई भी कॉमन निकल पा रहा है और ना ही इसके अदर फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट आपका ई पार्ट, और जो बाकी बचे गए पार्ट हैं वो आपको ट्राई करने हैं। तो ई पार्ट देखते हैं हम। जैसे इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स हैं तो ये कौन, ये क्या आएगी, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की स्पेलिंग आपकी गलत है। तो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है आपकी। इसमें वेरिएबल अगर हम लिखते हैं, वेरिएबल टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें आपकी, -ab 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर, ये सभी वेरिएबल टर्म्स हैं आपकी इसमें। अगर मैं कोफिशिएंट पूछूं यहाँ पे a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं b का कोफिशिएंट बताओ, b का कोफिशिएंट, तो b का कोफिशिएंट हमें पता है, b कौन सी टर्म में है, इसमें है। तो यहाँ पे आपको b का जो कोफिशिएंट होगा वो -a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -a। b तो इस टर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे b नहीं है, b स्क्वायर है, इसलिए यहाँ b और b स्क्वायर का अलग अलग कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें b और b स्क्वायर का अलग अलग कोफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है b का कोफिशिएंट, तो b केवल इसी टर्म में है, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -a। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन जो आपका, इसमें 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट करते हैं अभी। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में ए पार्ट है आपका -4x + 5। ऐसे ही सी पार्ट ले लेते हैं हम 5y + में 3y स्क्वायर, और कोई एक और पार्ट ले लेते हैं, जैसे आपका है डी पार्ट, जैसे xy प्लस में 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये है जैसे आपका। तो 3 आपके जो है एक्सप्रेशन गिवन है, सभी के टर्म्स एंड फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो हम बता देंगे इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स है 2 टर्म्स है, तो ये बायनोमियल हो जाएगी। और इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स आप बता सकते हैं कि जैसे फैक्टर्स अगर -4x जो टर्म है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, -4 और x, और 5 है तो सिंगल टर्म है, कांस्टेंट है, तो 5 अकेली हो जाएगी। ऐसे ही सी पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है इसमें 2, और फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आप बताएंगे तो ये बायनोमियल हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। और फैक्टर्स अगर आप बताएंगे तो फैक्टर्स इसके 5y है, जैसे 5y, तो 5y के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5 एंड y। ऐसे ही 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे, y और 3। ठीक है। ऐसे ही आपके पास आता है डी पार्ट। डी पार्ट में 2 टर्म्स है आपके पास, 1 एंड 2।
दो टर्म्स आपके पास हैं, दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बायनोमियल। तो ये आपकी हो जाएगी बायोनोमियल एक्सप्रेशन। और इसमें टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स आपकी हैं इसमें दो, और फैक्टर्स जो होंगे टर्म्स के, फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्स वाई है जैसे एक्स वाई, तो इसमें फैक्टर आपके हो गए एक्स और वाई। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है जैसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें 2 है, x x y और y, ये सभी आपके इसमें फैक्टर्स हैं। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में इतना ही, दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे 12.1 के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।